पुराने समय में एक बहुत शक्तिशाली राजा था। वो शिकार के लिए हमेशा अकेले ही जंगल में जाता था। एक बार जब वो शिकार के लिए गया तो रास्ता भटक गया। उसके पास खाने पीने की चीजें खत्म हो गई थीं। रास्ता खोजते खोजते राजा बहुत थक गया था। भूख प्यास की वजह से राजा की हालत ज्यादा खराब हो रही थी। तभी उसे 3 बच्चे दिखाई दिए। राजा ने तीनों बच्चों को बुलाया और अपना परिचय दिया। उसने बच्चों से कहा, क्या आप लोग मेरी मदद कर सकते हैं? तीनों बच्चे दौड़कर अपने अपने घर पहुंचे और राजा के लिए खाने पीने की चीजें लेकर आए। राजा ने पेट भर भोजन किया तो उसे राहत मिली। बच्चों ने राजा को महल तक पहुंचने का रास्ता भी बता दिया। बच्चों की मदद से खुश होकर राजा ने तीनों से कहा कि तुम लोग मुझसे जो चाहो वो मांग सकते हो। एक बच्चे ने राजा से कहा कि आप मुझे बड़ा घर और सुख सुविधा की सारी चीजें दे दीजिए, मैं आराम से जीना चाहता हूं। दूसरे बच्चे ने कहा कि मुझे बहुत सारा धन चाहिए। राजा ने दोनों बच्चों की इच्छा पूरी करने का वचन दिया। अब वे तीसरे बच्चे के पास पहुंचे। तीसरा लड़का बोला कि राजन, मुझे धन संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे पढ़ना लिखना अच्छा लगता है। कृपया मुझे किसी गुरुकुल में विद्या ग्रहण करने के लिए भेज दीजिए। राजा ने अपने राज्य के गुरुकुल में उसका दाखिला करवा दिया। तीनों लड़के अपनी अपनी इच्छाएं पूरी करने से बहुत खुश थे। कुछ वर्षों बाद तीसरा लड़का पढ़ लिखकर बहुत विद्वान हो गया। राजा उसकी बुद्धिमानी से बहुत प्रसन्न थे, सो उन्होंने उसे अपने दरबार में शामिल कर लिया। अब तीसरे लड़के के पास भी धन संपत्ति हो गई। कुछ समय बाद तीनों मित्र उसी जंगल में फिर से मिले। दोनों लड़के जिन्होंने धन संपत्ति मांगी थी वे बहुत गरीब हो गए थे। तीसरा लड़का राजा के दरबार में शामिल हो गया था, इस कारण वो धनी हो गया था। उसने दोनों मित्रों से गरीबी का कारण पूछा। पहले मित्र ने कहा कि राज्य में जब बाढ़ आई थी तो उसमें मेरा पूरा घर बर्बाद हो गया। दूसरा मित्र बोला कि मेरा धन भी समय के साथ खर्च हो गया। तीसरा मित्र बोला कि मैं जानता था कि धन संपत्ति तो नश्वर है, इसलिए मैंने राजा से विद्या मांगी थी। विद्या एक ऐसा धन है जिसे कोई चोरी नहीं कर सकता। ये कभी नष्ट नहीं हो सकती, ये अभ्यास के साथ बढ़ती रहती है। ये बात सुनकर दोनों लड़कों को अपनी गलती का एहसास हो गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि धन संपत्ति से ज्यादा विद्या का महत्व है। इसलिए विद्या प्राप्त करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए।